और इसमें भी अगर शेयर्ड में जाओगे तो अलग अलग प्लान्स हैं, ठीक है। ये प्लान्स में एकदम क्विकली समझा देता हूँ। लाइक बेस्ड ऑन रीजन भी है। तो अगर इंडिया का देखें अपन, तो तीन चीजें यहाँ पर, ठीक है। हर प्लान के साथ तीन चीजें: सीपीयू टाइम पर डे, डेटाबेस और स्टोरेज। क्या क्या है? सीपीयू टाइम पर डे, डेटाबेस और स्टोरेज। सीपीयू टाइम पर डे, तो हर प्लान इसके बेसिस पे बना हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, और डेटाबेस और स्टोरेज। ठीक है, अब पूछोगे डेटाबेस और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। पहले ये दो इजी वाला समझाता हूं मैं। जो हम फाइल्स अपलोड करते हैं वो कहाँ जाती है? वो स्टोरेज में जाती है, ठीक है। जो हम फाइल्स वगैरह अटैचमेंट्स अपलोड कर रहे थे ना, अटैचमेंट्स फाइल्स जो अपलोड कर रहे थे, वो स्टोरेज में जाती है। लेकिन एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशंस आ रहे थे, जो डॉक टाइप बन रहे थे, वो कहाँ जाते हैं? डेटाबेस में। एक्चुअल जो डेटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं आपकी से, इन केस ऑफ ईआरपी जो सेल्स इनवॉइसेज है, जो परचेस इनवॉइसेज है, वो कहाँ जाती है? डेटाबेस में। जो अटैचमेंट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, जो इमेजेस हैं, ठीक है, एक्सेल जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो सारी फाइल्स कहाँ जाती हैं? वो स्टोरेज में जाती है। तो अब यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, जब हम अपनी साइट में जाएंगे तो ये तीन चीज यहाँ पर दिखती है कि आपने स्टोरेज 55 MB यूज किया है आउट ऑफ 2.5 GB, मतलब 55 MB क्या है? फाइल्स हैं। और 18 MB यूज किया है खाली डेटाबेस का, तो वो रिकॉर्ड्स हैं। और कंप्यूट ये पर डे रीसेट होता है, ठीक है। कंप्यूट है ये सीपीयू टाइम पर डे। तो पर डे अगर बोल रहे हैं 0.5 आवर्स मिल रहा है, 0.5 आवर्स इक्वल्स 30 मिनट्स। तो ये क्या है? अब ये 30 मिनट्स क्या है पर डे? तो ये हमने जब देखा, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा था ना, ये रहा आपका। साइट आप ओपन करोगे, मान लो कोई रिपोर्ट ओपन किया आपने, जनरल लेजर। फिर वो क्या, रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, वेब सर्वर वो जनरेट करेगा, रिपोर्ट को बनाएगा, उसके बाद वापस भेजेगा। तो ये जो बनाने का टाइम है, रिक्वेस्ट आई, उसके बाद बनाने में कितना टाइम लगा, कब रिस्पॉन्स गया, उसका जो डिफरेंस है कि भाई हाँ कब आया और कब गया, तो उसके बीच में जो काम हुआ होगा ना, मान लो 1 सेकंड काम हुआ या 2 सेकंड काम हुआ, दैट इज दिस। क्या आप 30 मिनट तक का काम करा सकते हो सर्वर से पर डे, ठीक है। तो ये तो मिनिमम प्लान है, इसलिए इतना कम है। और जनरली बेसिक के लिए चलता है, क्योंकि कभी कभार वो आप जो होम पेज अपन फेच कर रहे थे उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो सोच लो कितना सेकंड, अगर 30 मिनट्स का, अगर 30 × 60, 1800, 1800 सेकेंड्स। समझ में आया? तो दिन में अगर 1 सेकंड लगता है होम पेज आने के लिए, तो 1800 बार होम पेज फेच कर सकते हैं अपन, ठीक है। और भी काफी चीजें करेंगे तो वो 1800 बार नहीं होगा, बट ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकाला जाता है सीपीयू टाइम पर डे? क्लियर है? इसका ब्लॉग भी शेयर कर दूंगा मैं, बट ये क्लियर है। तो जब आप 410 रुपया पर मंथ का प्लान खरीदते हो, रुपीज, तो ऐसा नहीं है कि आपको 410 पूरा महीने का दे देना है। मान लो आपने 10 दिन बाद साइट डिलीट कर दी, ठीक है, तो आपको 10 दिन का ही पैसा देना है। इसको बोलते हैं प्रो रेटा। प्रो रेटा मतलब हर दिन वो चेक करेगा कि आपने आज साइट यूज की है, एक्टिव है आपकी साइट, एक्टिव है मतलब लाइव है, तो चार्ज कर लेगा वो, ठीक है। तो 410/30 पर डे चार्ज होगा, समझ लो। कुछ खेल नहीं है, ये वही है कि 10 दिन यूज किया तो 10 दिन, 5 दिन यूज किया तो 5 दिन, ठीक है। सर्वर में भी सेम है, सर्वर खरीदोगे और उसको अगर डिलीट और वो नहीं कर देते तब तक वो चार्ज होते रहेगा। तो ये समझ में आ गया, ये क्लियर है बेसिक, ठीक है, कि कोई सर्वर है, फिर वहां से ऐसा हमको चीजें किराए पे मिल रही हैं, ठीक है।